नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसी एंड स्टॉक मार्केट, इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है। 2026 में आपको स्टॉक मार्केट सीखना है बिना कोई कोर्स परचेस करे तो आप सही यूट्यूब चैनल पर आए और सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। स्टॉक मार्केट के इंट्रोडक्शन में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट क्या है, किस प्रकार से काम करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, इसके बारे में आज समझने वाले हैं। अपने शेयर बाजार में रुचि रखने वाले दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। अपने जो शेयर बाजार में सीखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। वीडियो को लाइक करके एल्गोरिदम को बता दें कि वीडियो अच्छी है। वीडियो शांति से बैठ के देखनी है, क्योंकि ये कोई चलते फिरते का गेम नहीं है। आप कोई IIT JEE प्रिपरेशन करते हो, जब आप हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या आप चलते फिरते करते हो? नहीं, सोच समझ के उसी प्रकार से होता है। एक बिजनेस है, धंधा है, जो कई लोग कई सालों से करते आ रहे हैं। 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में हमने भी किया, लेकिन इंटरनेट पर दिखाना 2023 से चालू किया, 24, 25 और 26 शुरू हो चुका है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में समझेंगे ओवरऑल। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी और ऐसे ही आप इस पर प्यार दिखाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, ये बेसिक चीज़ें हम समझ लेंगे। स्टॉक मार्केट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म वेयर द शेयर ऑफ पब्लिकली लिस्टेड, ये ध्यान रखने वाली बात है, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। बॉट एंड सोल्ड, बॉट मतलब खरीदे जाते हैं और सोल्ड मतलब जहां बेचे जाते हैं, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के, ये बात ध्यान रखें। बाइंग ए शेयर मीन्स शेयर को परचेस करना, जहां पे हमने कहा बॉट, बाय किया जाता है, मतलब उस शेयर का कहीं ना कहीं एक्वायरिंग स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप, मतलब उस कंपनी का आप एक प्रकार से छोटा सा हिस्से में पार्टनर बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने का, सरल समझाने का प्रयास करूँ तो आप यहाँ पे थोड़ा समझ के देखिए। अगर एक कंपनी है, सपोज XYZ नाम की कंपनी है, ये कंपनी के 100 शेयर है सपोज, तो आप 10 रुपये में, इसका एक शेयर आता है, तो आपने सपोज 10 शेयर बाय किए, तो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करके इसके 10 शेयर के परचेस कर चुके हैं। अच्छा, एक बेसिक फैक्ट बता दूं मैं आपको स्टॉक मार्केट की जनता को समझने के लिए। अगर आप कोई भी कंपनी के 51% स्टेक बाय कर लेते हो तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। ये चीज़ आप ध्यान रखें। किसी भी कंपनी के अगर 51% आप शेयर बाय कर ले तो इनडायरेक्टली आप उसके ओनर बन जाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आइए टॉपिक पे आते हैं। अब हम कहाँ थे, जहाँ पर हम ओनरशिप इन दैट कंपनी, कैसे शेयर्स को बाय करके हल्का फुल्का ओनर बन जाते हैं। बाय ओनिंग शेयर्स यू बिकम अ पार्टनर, आप पार्टनर बनते हैं उस कंपनी के, इन द कंपनी सक्सेस रादर देन अ मेयर गैम्बलर। आप फालतू कोई जुआ जमेर ना करके आप उस कंपनी के, अगर वो सक्सेसफुल कंपनी अच्छी ग्रो करती है तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। खैर, जो मैं समझा रहा हूँ इसका ओवरऑल PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करके रखे PDF फॉर्मेट में। अगर आप स्टॉक मार्केट का कोर्स पूरा समझना चाहते हो तो जो डेटा स्टॉक मार्केट का अपना कोर्स परचेस करके आप नॉर्मल जो चीज़ें आपको लगती है स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, वो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। वाई डू कंपनीज एंटर इन स्टॉक मार्केट? एक सवाल आपके मन में, जहन में आता होगा कि स्टॉक मार्केट में भैया कंपनीज आती क्यों है? अरे भैया, अगर एक कंपनी है मुझे चलानी है तो मैं स्टॉक मार्केट में क्यों आऊँ? मैं नॉर्मल काम करूँ, उसमें ही रहूँ, अच्छा है मेरा, बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है? कंपनी रिक्वायर सब्सटेंशियल कैपिटल टू एक्सपांड देयर ऑपरेशंस, डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट्स एंड अचीव ग्रोथ। कंपनी को एक्स्ट्रा फंड चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप पैसा बनाने का एक कंपनी में बनाने का ट्राई करते हो तो आपका 100 रुपये से 1000 रुपये से काम होने नहीं वाला। एक टाइम आता है, इंसान की जो लालच है वो कम नहीं होती है, और इंसान में ग्रोथ नाम का एक जो चीज़ है वो बहुत होता है। इंसान को ग्रोथ पाने के लिए चीज़ें चाहिए, प्लस चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे उसको चाहिए कंपनी को सस्टेन करने के लिए मनी। किस लिए? उस कंपनी के मार्केटिंग के लिए, उस कंपनी के प्रोडक्ट को और सही से करने के लिए, उस कंपनी के ओवरऑल ऑपरेशंस यानी क्या? मार्केटिंग, बिजनेस, सेल्स एंड XYZ। इसके लिए उसे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। ये एक्स्ट्रा पैसा वो कहाँ से लाए? तो वो लोगों से पैसे लेता है। कैसे लेता है इसके बारे में भी समझेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत ना ध्यान से समझना होगा, जो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ सिर्फ उस पे नहीं, सिर्फ स्टॉक्स सोलली ऑन बैंक लोन, सिर्फ बैंक लोन पे डिपेंडेंट नहीं, कंपनीज क्या करती है,
ओनरशिप सेल करती है एक कंपनी की। सपोज मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, मैं उसकी ओनरशिप सेल कर रहा हूँ कि देखो मेरे कंपनी में आप 10% हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उसका मुझे पैसा चाहिए फॉर जनरल पब्लिक। आप जनरल पब्लिक उसका हिस्सा बनती है। अब इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है द इनिशियल प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स टू द पब्लिक। ये पूरे प्रोसेस को पब्लिकली शेयर ऑपरेशंस करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे हम कहते हैं IPO। इनिशियल मतलब शुरुआत, पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है जहां पर एक कंपनी अपने शेयर का वाटअप करती है। अब वाटअप मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज समझिए, IPO ये एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। आप इस चीज को समझना आपके लिए जरूरी है, बिकॉज IPO ये एक, आप यहां पे समझने का प्रयास करें तो IPO ये एक डिटेल्ड चीज है जो हम फ्यूचर में सीखने वाले। फ्यूचर इन द सेंस जब हमारा ये IPO का सीन आएगा, जैसे कि मैं देख सकता हूँ कुछ 20, 21, 22 जैन को ये चीजें आ जाएगी आपके सामने। ये IPO क्या होता है और किस प्रकार से IPO में होता है SME IPO और एक होता है MME IPO। ये दो प्रकार के IPO होते हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। हम इस पे भी ओवरऑल समझने वाले हैं। खैर ये एक पूरा कोर्स है, एक सीरीज है, तो अब इतना आसान नहीं रहने वाला। देखा जाए तो ये कुछ ऐसे तुरंत कर लिया भैया, ऐसा नहीं होता भैया। पूरा एक सिस्टम है इसका, वो फॉलो करके आप धीरे धीरे जुड़े रहिए, आपको सब समझ आ जाएगा। व्हाट डज इन्वेस्टर गेन? व्हाट डू इन्वेस्टर जो हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या मिलता है? इन्वेस्टर हु परचेस, जो कंपनी के शेयर्स को खरीदता है, उसके कुछ प्राइमरी बेनिफिट्स है। पहले बात प्राइस अप्रिसिएशन, मतलब अगर आपने, सॉरी माय बर्ड बॉयस, कट एडिटर कट कर देना। सो प्राइस अप्रिसिएशन, जब आप किसी भी स्टॉक को परचेस करते हैं, इन्वेस्टर का क्या फायदा होता है जब हम स्टॉक्स को परचेस करते हैं? इफ द कंपनी परफॉर्म वेल, अगर उस कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस तगड़ा होता है तो वो ग्रो करती है। अब वो ग्रो करती है तो जो आपने शेयर परचेस किया था, इमेजिन कीजिए आपने 10 रुपए का शेयर परचेस किया है, तो वो प्राइस हो जाती है 15 रुपए या 20 रुपए। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का ओवरऑल स्टॉक से जो ग्रो किया था। यू गेटिंग माय पॉइंट? या कंपनी कभी कभी प्रॉफिटेबल होती है तो डिविडेंड देती है। अब इसका अलग सीन है, कोई कंपनी देती है, सब कंपनीज, ऑल कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, कुछ कुछ कंपनीज देती है। तो सब कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, ध्यान रखें। उनके अर्निंग्स का टू देयर सब शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स, एक गिफ्ट की तरह कि हाँ आपने हमारे कंपनी में इतना निवेश किया है तो हम आपको इसका ओवरऑल डिविडेंड देते हैं। सभी, एक बात ध्यान रखें, सब कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, कुछ कंपनीज देती है, ठीक है। अब वो कौन सी कंपनी देती है, क्या देती है, वो भी समझने वाली बात है, तो आइए समझते हैं। खैर, हाउ डज शेयर मूव प्राइस? खैर अब मैंने बताओ भैया, मैंने 10 रुपए का शेयर बाय कर लिया, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले अ शेयर प्राइस मूव्स, अ शेयर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय सर्वल फैक्टर्स। कुछ चीजों से ओवरऑल मिला के एक स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है। सबसे पहले आता है डिमांड एंड सप्लाई, जो सबसे पहले होता है हमारे पास। डिमांड एंड सप्लाई में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, क्या कंपनी के अंदर के लोग अच्छे हैं, क्या कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, क्या कंपनी में कोई अंदरूनी अंदर स्कैम तो नहीं चल रहा, या ओवरऑल ये लोगों की फुलफिलमेंट कर भी रही है नहीं कर रही, क्या ये लोगों के लिए समर्पित है या नहीं है। इस चीज़ों को ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई में देखा जाता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, वेयर हायर डिमांड देयर सप्लाई परचेसेस द प्राइस अप हाई, वाइस वर्सा। अगर इमेजिन कीजिए, आप इस चीज को एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जो कि कुछ इस प्रकार रहने वाला है। एक XYZ करके एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है पूरा इस प्रकार से, ठीक है, आप समझिए एक प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, प्रोडक्ट एक ही है लेकिन इस प्रोडक्ट को लेने के लिए दो लोग हैं। अब दोनों को ये प्रोडक्ट लेना जरूरी है, तो दोनों लोग में से क्या बोलेंगे, मैं इसके 10 रुपए देता हूँ, तो दूसरा बोलेगा नहीं भैया मैं इसके 20 रुपए देता हूँ, तो वही वापस बोलेगा देख भैया तू 20 दे रहा तो मैं 30 देता हूँ, लोग बोलते हैं मैं 40 देता हूँ। ये तीसरा बोलेगा मैं 50 देता हूँ, तो क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है ये प्रोडक्ट की। जितनी ज्यादा डिमांड, जितना कम सप्लाई, उतनी वो प्राइस स्टॉक के ऊपर। और सेम गोज विथ वाइस वर्सा, ये चीजें क्रॉस में होती है सेम, जितना डिमांड कम सप्लाई, प्राइस बढ़ते जाएगी। सप्लाई बहुत है भैया, बहुत सारी, ये प्रोडक्ट बहुत लोकल प्रोडक्ट है और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में है और लेने वाले भी दो लोग ही है। अब कई सारे प्रोडक्ट है तो कोई बोल रहा है मैं 5 का बोलता है, कोई भाई मैं 3 में ही बोलूंगा, कोई बोलता है मैं 2 में ही बोलूंगा, कोई बोलता है मैं 1 रुपए में ही बोलूंगा। तो सिंपल,
एक किराना दुकान में 10 किलो शक्कर है और पूरे एरिया में शक्कर की काफ़ी ज़रूरत है, तो सिंपल है भैया कि वो किराना दुकान वाला वो शक्कर को महंगा महंगा करके बेचेगा, क्योंकि 10 किलो शक्कर लेने वाले 100 लोग, लेकिन शक्कर की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, तो शायद वो शक्कर का भाव बढ़े और वो लोगों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो। यही एक फॉर्मूला होता है डिमांड एंड सप्लाई का, बेसिक चीज़। उसी के साथ साथ हाउ डज शेयर प्राइस ऊपर कैसे जाता है, हम इस टॉपिक पे थे जहां पर डिमांड एंड सप्लाई पहला पॉइंट। दूसरा, कंपनी परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट, न्यू प्रोडक्ट्स एंड गुड मैनेजमेंट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द प्राइस। कंपनी का परफॉर्मेंस जो है उसके हिसाब से ओवरऑल कंपनी का स्टॉक, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, हाँ भैया कर्जा नहीं है कंपनी पे, बढ़िया है, प्रोडक्ट नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहती है, मैनेजमेंट सर्विसेज उसकी अच्छी है, लोगों के प्रति इन्फ्लुएंस उसका अच्छा है, तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। एक और तरीका होता है मार्केट एक्सपेक्टेशन, जहां पर इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड फ्यूचर आउटलुक, कंपनी का भविष्य किस प्रकार से, जैसे मार्केट एक्सपेक्टेशन में एआई के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर द कंपनी एंड द ब्रॉडर इकोनॉमी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। अब ब्रॉडर इकोनॉमी में देखोगे तो भैया एआई के स्टॉक्स ओवरऑल परफॉर्म कर रहे हैं, तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन एआई के साथ ज़्यादा है, मतलब एआई के स्टॉक्स ऊपर जाने वाले भविष्य में। अच्छा, इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ फिर बेसिक चीज़ें अभी आती है जो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करेगी, और ये पीडीएफ आपको वीडियो नहीं समझ आता तो ये आपको मिल जाएगा, इसको आप प्रिंट करा लीजिए और उसको देखिए ध्यान से, और एक कोर्स तरह ये पूरा बनाइए, आपको शायद हेल्प होगी। इंडियन स्टॉक मार्केट प्राइमरी ऑपरेट्स थ्रू 2 मेजर एक्सचेंजेज। अब भैया ये स्टॉक शेयर ये जितनी भी बातें आपने बताई ये होती कहाँ है, क्या इसका संकेत है, कहाँ भैया ये मिलते हैं, कहाँ परचेस होते हैं, कहाँ भैया, जैसे भैया हमारा एक चीज़ समझिए, यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आता है एनएससी। एनएससी मतलब क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे प्रकार के 2 एक्सचेंजेस होते हैं। ऐसा समझिए, इसको हम समझेंगे। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमें शक्कर परचेस करने जाना है, अब हमें शुगर परचेस करने जाना है, शुगर हमें परचेस करने जाना है, कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ओवरऑल 2 दुकानें होती है। पहले होती है एनएसई दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होती है बीएसई दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद रखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। एक्सचेंज क्या, आप एक ऑर्डर डालते हो, मुझे एक XYZ नाम का स्टॉक परचेस करना है 10 रुपये का, ये ऑर्डर जाता है किसी भी एक्सचेंज में और एक्सचेंज आपको फिर वो 10 रुपये का स्टॉक देती है जो आप परचेस करना चाहो, और एक्सचेंज ही उस कंपनी को पैसा भी देती है 10 रुपये जो आपने किया था। खैर एक्सचेंज फीस वगैरह लगती है, वो ज़्यादा नहीं होती, मिनिमल होती है, उसके बारे में भविष्य में समझेंगे कैसे क्या होता है। आई होप आपको समझा होगा। तो एनएससी और बीएससी 2 एक्सचेंज होते हैं। द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज ट्रैक्ड 3 इंडेक्सेस। अब इनका इंडेक्स भी होता है। इंडेक्स आप ध्यान रखिए, ये शब्द हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है भविष्य में। निफ्टी, सेंसेक्स, एक इसमें आता है बैंक निफ्टी भी आता है, एक बैंक निफ्टी भी आता है, तो ऐसे कई सारे इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स मतलब ओवरऑल। अब देखिए एक प्लेयर का जो स्ट्राइक, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो स्ट्राइक रेट होता है, आपको पता है स्ट्राइक रेट होता है मतलब जैसे एक प्लेयर का 200 का स्ट्राइक है ओवरऑल करियर का, तो इसने ओवरऑल अपने पूरे करियर में जितना भी इसके मैचेस रहे थे इसने पर बॉल पे 2 रन बनाए हैं, इसलिए इसका 200 का स्ट्राइक रेट है, मतलब एक ओवर में 12 रन बनाता है, तो उसको स्ट्राइक रेट कहा जाता है। वैसे मार्केट में स्टॉक्स किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा जाता है उसे निफ्टी और सेंसेक्स कहा जाता है। ऐसे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब कुछ होता है, ये आगे समझेंगे डिटेल में। हु इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में कौन निवेश करता है इसके बारे में समझे तो रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले, आपके और मेरे तरह इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे तरह लोग जो पर्सनल अकाउंट से बाय और सेल करते हैं डीमैट अकाउंट में, आपके जैसे मेरे लोग, नॉर्मल लोग। और कौन होते हैं भैया मार्केट में निवेश करने वाले, तो मार्केट में निवेश करने वाले होते हैं बिग इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े लोग। इसमें कौन आते हैं, लार्ज डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होती है DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और एक होती है फॉरेन इन्वेस्टर जिन्हें हम FII या FPI भी कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेश के लोग होते हैं बड़े बड़े जो इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। उसी के साथ साथ क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है, एक बात याद रखिए, ये एक स्टडी है, स्टडी इसका अभ्यास करना होता है। जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो ऑल इन्वेस्टमेंट कैरी सम डिग्री ऑफ रिस्क एंड द स्टॉक मार्केट इज नो एक्सपेक्टेशन। इज इट रिस्की विदाउट नॉलेज, ये पूरा नॉलेज के बिना ये रिस्की है।
लेकिन सेफ़र लर्निंग से और डिसिप्लिन से किया जाता है तो ये अच्छे से आपको पैसा भी बना के देता है। अब इसको ओवरऑल हम सीखेंगे धीरे धीरे। हमारे अगला लेक्चर है वाई कंपनीज इशू शेयर्स, उसके बाद NSE BSE और निफ्टी सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी क्या है इसके बारे में समझेंगे। उसके साथ साथ मार्केट टाइमिंग और हॉलीडेज़ क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। इस प्रकार से हम ओवरऑल अपना पूरा स्टॉक मार्केट का कोर्स करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहता है तो हमारा यूट्यूब चैनल उसके साथ शेयर कर सकते हो। दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।